हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं टीचिंग फील्ड में, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गाइस, फाइनली एनसीटी ने मंजूरी दे दी है। 2014 के रेगुलेशंस में भी बदलाव किए गए हैं। 10 साल बाद बीएड अब फिर एक साल का जो है बीएड हो चुका है। और मैं बता दूं गाइस, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्रोग्राम है 1 ईयर फॉर्मेट, जो बीएड और एमएड होना 1 ईयर का जो फॉर्मेट का प्रोग्राम है, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम सेशन 2026-27, यानी कि इसी सेशन से 2026। मैं इस वीडियो को जनवरी 2026 में बना रहा हूँ, तो इसी सेशन से ही ये जो कोर्स है आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो आपके एडमिशन है वो किस मंथ से स्टार्ट होंगे और कौन कौन एलिजिबल होगा इसमें एडमिशन लेने के लिए, फीस कितनी रहेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें बिकॉज कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, चाहे यूजीसी नेट से रिलेटेड हो या फिर बीएड से रिलेटेड हो या फिर एनी अदर फेलोशिप के रिगार्डिंग हो या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के रिगार्डिंग हो, मैं कोशिश करता हूँ हर तरीके का अपडेट आपको अपने चैनल पे दूं। तो गाइस, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पहले मैं ये बता देता हूँ, जो 1 साल का ग्रेजुएशन है, यानी कि जो 1 साल का बीएड होगा, स्टार्ट होगा अभी एडमिशन, तो उसमें कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। गाइस देखो, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जिनका पीजी कंप्लीट है या अभी फाइनल ईयर में है, मतलब जिनका रिजल्ट अवेटेड है, वो लोग 1 ईयर बीएड में अप्लाई कर पाएंगे। तो जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पीजी या तो कर रहे हैं या तो कर चुके हैं। तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं 1 ईयर बीएड में अप्लाई करने के लिए। दूसरा, अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, अगर आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है, तो उस केस में भी आप लोग 1 ईयर बीएड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका 3 साल वाला ग्रेजुएशन है, अगर आपकी ग्रेजुएशन 3 साल वाली है, तो उस केस में फिर आप 1 ईयर बीएड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको 2 ईयर बीएड ही करना पड़ेगा। तो गैस, यहाँ पर एनसीटी ने बोला है कि हम 1 ईयर जो बीएड लाए हैं वो भी रहेगा, और जो आपका 2 ईयर बीएड है वो भी रहेगा, दोनों ही रहेंगे। मतलब दोनों कोर्स कंटिन्यू किए जाएंगे। और ये आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर ओनली ग्रेजुएट हैं 3 ईयर्स वाले, तो उस केस में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट बैच जो था 2014 में था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2014 में 1 साल का बीएड कोर्स बंद कर दिया गया था। 1 साल में कोर्स को बंद कर 2014 में 1 साल वाले बीएड को बंद कर दिया गया था। उससे पहले चल रहा था 1 ईयर बीएड, उससे पहले करवाया जाता था। 2014 में बंद किया गया, फिर 2015 में इस कोर्स की आखिरी बैच ने पढ़ाई की थी, और उसके बाद फिर से 2 साल का जो बीएड है वो कंटिन्यू किया गया था। तो 2014 में रेगुलेशन बनाए गए थे कि भाई 1 ईयर का बीएड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 2014 के रेगुलेशन में बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पे इसमें बता दूं कि जो आगे की अपडेट है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, इसी में 1 ईयर बीएड की बात कही गई थी, इसको लाने का प्रोग्राम चल रहा है। और 4 साल का जो कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन वाले, वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 1 साल का बीएड कोर्स वे छात्र कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल का ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है ना, तो इन इसके रिगार्डिंग ये सारी अपडेट यही बात बनाता है। इसी के जो एनसीटीई को भी बंद करने का प्लान चल रहा है ना, कि एनसीटीई को भी बंद किया जाएगा, यूजीसी को भी और एआईसीटी को भी। इसके जगह एचईसीआई आएगा। तो अभी फिलहाल जो है एचईसीआई नहीं आया है, लेकिन आने का इसका भी प्लानिंग चल रही है। तो अभी फिलहाल जो एनसीटी है वही इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है बीएड से रिलेटेड। तभी मैं बता रहा हूँ आपको एनसीटी के रिगार्डिंग ये रूल्स बन रहे हैं। एनसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशन 2025 लाने को मंजूरी दे दी गई है, जो 2014 के रेगुलेशन की जगह ले लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस। अच्छा, मैं बता दूं कि अभी जो अपडेट निकल के आया है, ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ कि इसका जो सिलेबस है ना, जो 1 ईयर बीएड का सिलेबस है, 8th मीटिंग हुई थी, इसमें इसका करिकुलम फ्रेमवर्क एंड सजेस्टिव सिलेबी जो है इसका डिजाइन किया गया था 1 ईयर वाला बीएड का, जो 2023 में हुआ था। अब 2023 में सिलेबस इसके सिलेबस के ऊपर काम 2023 से चल रहा है, और अभी आ गया 2026। तो 2026 से इसको स्टार्ट करने का प्लान किया गया था, इस वजह से इस पे जो काम है 2023 से ही स्टार्ट हो चुका था। अब ये जो आपका एडमिशन है, जो सेशन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एनसीटी का ही ट्वीट है ये, दैट जो बीएड है और एमएड है, प्रोग्राम्स टू 1 ईयर फॉर्मेट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026-27, यानी कि इसी ईयर से ही आपके एडमिशन। अब ये मान के चलो कि किसी भी मंथ में आपको इसके रिगार्डिंग एडमिशन यानी एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि इसमें जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस के बेसिस पे ही होगा, तो एंट्रेंस के बेसिस पे इसमें आपका एडमिशन होगा। और इस एंट्रेंस का जो नोटिस यानी कि एडमिशन के जो रिगार्डिंग जो नोटिस होंगे, एंट्रेंस के जो नोटिस होंगे, एडमिशन
फॉर्म फिलिंग के, तो वो किसी भी टाइम आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, अब जनवरी का महीना ऑलरेडी खत्म, मतलब मिड मिड जनवरी ऑलरेडी आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर जहाँ तक चांस है कि अगर ये एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होगा, क्योंकि एंट्रेंस ही लेंगे ये लोग, तो अगर जुलाई से भी सेशन स्टार्ट होता है तो उस केस में मुझे लग रहा है कि फरवरी या मार्च के मंथ में आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मार्च में मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होनी चाहिए फॉर्म फिलिंग, और उसके बाद फॉर्म फिलिंग होने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, कट ऑफ आएगी, देन आपका जो सेशन है वो मुझे लगता है जुलाई 2026 से स्टार्ट होने के चांसेस हैं, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी एनसीटी जो बताएगा वही होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि काफी सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर फीस कितनी रहेगी 1 ईयर बीएड की, और क्या हमें 1 ईयर बीएड करना भी चाहिए या फिर हमें यूजीसी नेट पे ही फोकस करना चाहिए। तो गाइस ये दो दो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट इससे पहले मैं इस आप बात को डिटेल में बताऊं, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। और गाइस मैंने भी अपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। गाइस हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। जून 2026 के हमने एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आप सभी को अवेलेबल करवा दिए हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो विदाउट डिले किए अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होगा, रिवीजन कर पाएंगे और आपको प्रॉपर टाइम मिल पाएगा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। हम इस बार आपको कंप्लीटली टू द पॉइंट और अपडेटेड तरीके से पढ़ाने वाले हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो यहाँ पर कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है। सो विदाउट डिले किए हुए मोबाइल फोन में अपने इंस्टॉल करिए इस ऐप को, जो अपनी प्रिपरेशन है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लीजिए। ओके, तो वैसे हम बात कर लेते हैं कि फीस कितनी रहेगी। वैसे देखो, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है वो आपकी रह सकती है 20 से 30 हजार के आसपास, ये फीस रह सकती है गवर्नमेंट कॉलेज की। और हम प्राइवेट की बात करें तो वहाँ फीस ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपकी फीस 60 हजार से लेकर के 80 हजार के बीच में रह सकती है। गाइस देखो, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करेगा कि किस कॉलेज की फीस कितनी है। वैसे मैं बता दूं कि अगर आप बीए करते हो या फिर बीकॉम करते हो तो ऐसे में इन कोर्सेज की फीस भी वेरी करती है, किसी कॉलेज में अलग होती है, किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में अलग हो सकती है। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, एक अनुमान बता रहा हूँ कि इस अमाउंट के आसपास जो है आपकी फीस रह सकती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि अगर सर हम नेट पे फोकस करें फिर हमें बीएड देना चाहिए। तो गाइस देखो, मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इस केस में आपको बीएड कर लेना चाहिए। 1 ईयर का बीएड कर लोगे तो ऐसे में क्या होगा, आपके लिए स्कूल के रास्ते भी खुल जाएंगे और आपके लिए नेट देने की, अगर आपने नेट पास कर लिया तो फिर इस केस में आपके लिए कॉलेज के रास्ते भी खुल जाएंगे। तो अपने लिए रास्ते खोलना सीखो कि मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, दोनों ही टीचिंग है। स्कूल में भी टीचिंग करोगे बीएड करने के बाद, और नेट करने के बाद आप कॉलेज में टीचिंग करोगे। तो अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ अभी तो आप ट्राई कर सकते हो कि आपका 1 ईयर बीएड में एडमिशन हो जाए, अच्छा मौका रहेगा। और अगर आप मतलब कंप्लीटली यही फोकस है कि नहीं मुझे नेट ही करना है, मुझे प्रोफेसर ही बनना है, तो फिर उस केस में आप नेट ही दीजिए। तो ये दो रास्ते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं बता दूं कि किसी भी कॉलेज में आंख बंद करके एडमिशन मत लेना गलती से भी। बीएड एमएड में दाखिला लेने से पहले रहें अलर्ट, क्योंकि 2224 संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी है टीचिंग कोर्सेज कराने वाले। तो ये 12 जून, यानी कि जून 2025 की न्यूज बता रहा हूं मैं, जून 2025 में 2224 संस्थानों की मान्यता रद्द हुई थी। सोचो कितने बड़े नंबर में संस्थान है ये। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं भी अरे गहरे कॉलेज में एडमिशन मत ले लेना, अच्छी जगह अच्छी यूनिवर्सिटी में ट्राई करना एडमिशन लेने का, या फिर एटलीस्ट गवर्नमेंट हो यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट आपका कॉलेज हो तो वहां पे ट्राई करिए। अगर अच्छा मतलब टॉप रैंकिंग में ना हो लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट हो तो ट्राई करिए कि वहां पे ही एडमिशन आपको मिले। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कैंडिडेट भी देखे जिन्होंने बीएड तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब उनका डिग्री लेने का टाइम आया कि चलो मैं डिग्री लेके आता हूँ, मेरा बीएड कंप्लीट हो गया, तो पता चला कॉलेज की मान्यता ही रद्द हो गई। अब ना तो उनको डिग्री मिली है और ना ही उनका बीएड किसी काम करा। तो इसलिए मैं आपको सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप बीएड में एडमिशन लें तो ट्राई करें कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही हो। और उसके बाद बाकी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी प्राइवेट जगह लेने जा रहे हो तो आप अच्छे से छानबीन जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाएं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब गाइस देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं, तो इसी तरह के मैं आपको फ्यूचर में भी अपडेट देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड जब अब चालू होगा तो मैं उसके एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका जो एंट्रेंस है वो इजीली क्रैक हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जैसे ही एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन का, यानी फॉर्म फिलिंग का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करिए और जो अपनी प्रिपरेशन है वो इन सभी कोर्सेज में इनरोल करके स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज एग्जाम टारगेटेड होते हैं।
सो शेयर दिस वीडियो। अब आपका काम है शेयर करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीएड करने के लिए इंटरेस्टेड है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।